अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो फल की सच्चाई जो नवंबर 2025 में बुरजसद यानी कि लियो वालों की ज़िंदगी बदलने वाली है। ये वो लम्हा है जब सितारे बोल रहे हैं और कायनात आपसे बात कर रही है, और हर वो ख्वाब जिसे आपने दिल के किसी कोने में छुपा रखा था वो हकीकत की दहलीज पर दस्तक देने वाली है। ये वीडियो ख़ास तौर पर इन तमाम लियो मर्दों और औरतों के लिए जो अपनी किस्मत, अपनी मोहब्बत और ख्वाब और अपनी कामयाबी के इंतज़ार में हैं, जो बाहर से मजबूत दिखते हैं मगर अंदर से बहुत नरम, बहुत हसास और बहुत सच्चे। चलिए इस फल की सफ़र की तरफ, जहां नवंबर का सूरज, चांद और तमाम सितारे आपके लिए कोई बड़ा राज, कोई नया दरवाज़ा और कोई छुपी हुई खुशखबरी लेकर आए हैं। प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे सूरज यानी कि सन, जो कि बुर्ज असद का हाकिम सितारा है और नवंबर 2025 में ये आपके चौथे घर हाउस ऑफ इमोशनल रूट्स में हरकत कर रहा है, यानी दिल के घर, रिश्ते और अंदरूनी सुकून का घर। ये वो वक्त है जब आपके दिल के अंदर कुछ पुराने जख्म उभर सकते हैं, कोई याद या कोई ताल्लुक, कोई वादा जो अधूरा रह गया। सूरज अब उसे दोबारा रोशनी में लाने वाला है, लेकिन इस बार आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, बल्कि आप इस रोशनी में खुद को पहचानने लगेंगे। आपको एहसास होगा कि मेरी ताकत मेरी नरमी, कमज़ोरी में नहीं। ये सूरज आपको ये सिखाएगा कि अगर आपने खुद से मोहब्बत करना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपसे कुछ छीन नहीं सकती। अब आते हैं चांद की तरफ यानी कि मून की तरफ। चांद नवंबर के दूसरे हफ्ते आपके नवे घर में यानी कि हाउस ऑफ एक्सपेंशन एंड फेथ में चमक रहा है। ये वो मकाम है जहाँ ख्वाब और हकीकत मिलते हैं। आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होगी, दिल चाहेगा कि सब कुछ छोड़ कर कहीं दूर चले जाएं, लेकिन दरअसल चांद आपको ये एहसास दिला रहा है कि आपकी रूह सफ़र करना चाहती है, बाहर नहीं अंदर। ये चांद आपको एक नई रूहानी सिमत देगा और आप महसूस करेंगे कि कुछ लोग, कुछ जगह, कुछ रिश्ते आपकी रूह से मुताबिकत नहीं रखते और आप खामोशी से इनसे अलग होना चाहेंगे। ये अमल दुख देगा मगर आखिर में सुकून भी देगा। अब बात करते हैं मरकरी यानी कि अतार्द की, जो नवंबर के आगाज में आपके पांचवें घर यानी कि हाउस ऑफ क्रिएटिविटी एंड लव में दाखिल हो रहा है, जहां दिल बोलता है और जहां मोहब्बत परवान चढ़ती है, जहां तख्लीक जन्म लेती है। ये वो वक्त है जब लियो वालों के लिए अल्फाज जादू बन सकते हैं। आपकी गुफ्तगू, आपकी पोस्ट, आपके ख्यालात किसी के दिल में जगह बना सकती है। जो सिंगल हैं इनके लिए ये महीना बहुत दिलचस्प है। किसी नए ताल्लुक की इब्तिदा मुमकिन है और वो आगाज़ इतना खूबसूरत होगा कि आप सोचेंगे कि ये तो ख्वाब है। किसी नए ताल्लुक की इब्तिदा मुमकिन है और वो आगाज़ इतना खूबसूरत होगा कि आप सोचेंगे कि ये तो सिर्फ ख्वाब है। मगर एक बात याद रखो, मरकरी रेट्रो मूड से नवंबर के तीसरे हफ्ते में बाहर आएगा, लिहाजा इससे पहले किए गए फैसले जज्बाती ना हो। प्यार करें मगर समझदारी से। अब आते हैं वीनस ज़ारा पर, मोहब्बत, खूबसूरती और दिलकशी की देवी। नवंबर 2025 में वीनस आपके छठे घर यानी कि हाउस ऑफ डेली लाइफ एंड एफर्ट्स में चमक रहा है। ये वो वक्त है जब मोहब्बत रूटीन से गुजर रही है, यानी अगर आप रिश्ते में हैं तो थोड़ी सर्द, थोड़ा फासला, गलत थोड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन वीनस यहाँ एक और सबक दे रहा है। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते मजबूत हों तो छोटी बातों पर खामोश नहीं, गुफ्तगू ज़रूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी कुलीग या ऑनलाइन मुलाकात से कोई दिलचस्प ताल्लुक जन्म ले सकता है, लेकिन याद रखिए जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। अब आते हैं मार्स यानी कि मरीख की तरफ, और जो आपके 10वें घर हाउस ऑफ करियर एंड एम्बिशन में दाखिल हो रहा है। और यहाँ से शुरू होता है वो वक्त जब किस्मत, मेहनत और हिम्मत मिलकर तारीख लिख सकते हैं। आपके करियर में ज़बरदस्त तब्दीली आने वाली है, किसी नए प्रोजेक्ट, बिजनेस या प्रमोशन का इम्कान है।
अगर आप खुद कारोबार करते हैं, नया पार्टनर या इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। लेकिन मरीख कहता है अपने गुस्से पर काबू रखो, ये वक्त दुश्मनों से नहीं अपने अना से लड़ने का है। अब आते हैं जुपिटर आपके 11वें घर यानी कि हाउस ऑफ गेन एंड सोशल सर्कल में चमक रहा है। यह सबसे ताकतवर वक्त है लियो के लिए। जिस ख्वाब के लिए आपने इतने बर से दुआएं मांगी थी वो अब हकीकत बनने की दहाई पर है। कोई पुराना दोस्त मदद करेगा, कोई नया ताल्लुक माली सूरत हाल लाएगा और सबसे बढ़कर आपका एतमाद आपकी कामयाबी की कुंजी बनेगी। ये वो वक्त है जब आप अपनी रोशनी दूसरों से छुपाएंगे नहीं बल्कि दुनिया को दिखाएंगे कि आप क्या हैं। आपका नाम, आपकी शनाख्त और आपकी इज्जत सब एक नई बुलंदी पर जाने वाली है। सैटर्न यानी कि ज़ाल आपके 8वें घर में है यानी कि हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो वक्त है जब तकदीर आपको आजमाती है। पिछले चंद माह से या शायद पिछले चंद सालों से आप महसूस कर रहे थे कि कुछ रिश्ते बोझ बन गए हैं, कुछ ख्वाब वक्त के साथ मध्यम हो चुके हैं। ये सैटर्न का सबक है, छोड़ना भी इर्तिका है। अगर आप किसी ऐसे शख्स से जुड़े हैं जो सिर्फ आपके तमन्नाई खा रहा है तो ये वक्त है इस बाब को बंद करने का, क्योंकि सैटर्न चाहता है कि आप खुद को दोबारा दरियाफ्त करें। और ये वक्त है हीलिंग का, फॉरगिवनेस का और स्पिरिचुअल ग्रोथ का। यूरेनस इस वक्त आपके 10वें घर पर असर डाल रहा है यानी करियर एंड फेम। इसका मतलब है कि गैर मुतवक्का मौके मिल सकते हैं। आपकी कोई वीडियो प्रोजेक्ट या आइडियाज वायरल हो सकते हैं, कोई ऐसी कामयाबी जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो अचानक आपके दरवाजे पर हो सकती है। लेकिन पोजीशन ये भी कहती है कि नया सोचो, पुराना छोड़ो। इसलिए अगर आप वही तरीके अपनाते हैं ना जो हमेशा अपनाते आए तो नताइज वैसे ही रहेंगे। नया रिस्क, नया रास्ता, यही कामयाबी का दरवाज़ा है। नेपच्यून इस वक्त आपके 8वें घर में अपनी चमक बखेर रहा है। ये रूहानी ताकत का वक्त है। नेपच्यून आपको ख्वाब दिखाता है मगर साथ ही इनकी हकीकत भी सिखाता है। आपके दिल में एक कश्मकश होगी, मैं क्या चाहता हूँ, ये सवाल आपको हर दिन सताएगा, मगर आखिर में यही सवाल आपको अपनी रूह तक ले जाएगा। आपके लिए पैगाम ये है कि मेडिटेशन, दुआ या खामोश इबादत यही रास्ता है सुकून का। नेपच्यून आपको अपने अंदर के राजों से मिलवाएगा। प्लूटो इस वक्त आपके 6ठे घर में हरकत कर रहा है जहाँ वो नज़्म व ज़ब्त, सेहत और खुद की देखभाल की तवानाई देता है। ये वक्त है अपनी आदतों को बदलने का। अगर आपने जिस्म और जहन का ख्याल न रखा तो तवानाई कम हो सकती है। प्लूटो कहता है अपने जिस्म को अपना मंदिर समझो। ये वक्त है डिटॉक्स, वर्जिश और सेल्फ डिसिप्लिन का। अब आते हैं नवंबर के आखिरी 2 हफ्तों पर। ये वो वक्त है जब तमाम तवानाइयाँ मिलकर आपस में एक कॉस्मिक रेनबो बनाएंगे। आपके दिल में सुकून उतरेगा और आपके चेहरे पर रोशनी महसूस होगी और सबसे बढ़कर आपके अंदर यकीन पैदा होगा। जो सिंगल लियो हैं यानी कि बुर्ज असद वालों, जो सिंगल हैं, इनके लिए नवंबर के आखिरी 10 दिन किसी फिल्म की तरह होंगे। कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसी बात जो दिल को छू जाए और ज़िंदगी बदल दे। लेकिन याद रखिए ये मोहब्बत सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि रूह का सफ़र होगा। ये मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि रूह का सफ़र होगी। एहसास, जज्बा और पैगाम। नवंबर आपको ये सिखाने आया है कि खुद को साबित करने के लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आप खुद रोशनी हैं। अगर कोई आपको नहीं समझता तो मसला आप में नहीं, इनकी निगाह में है। मोहब्बत तब मिलती है जब आप खुद से सच्चे होते हैं। ख्वाब तब पूरे होते हैं जब आप शक छोड़ देते हैं और किस्मत तब बदलती है जब आप दुआ पर यकीन रखते हैं। तो मेरे प्यारे लियो से ताल्लुक़ रखने वालों दोस्तों,
یہ وقت ہے اٹھنے کا، یہ وقت ہے خود کو دوبارہ پہچاننے کا۔ کائنات کہتی ہے تمہیں روکا نہیں گیا، صرف تیار کیا جا رہا ہے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ چمکیں پوری دنیا کے سامنے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل یعنی کہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور ستارے راستہ دکھاتے ہیں، چلنا آپ لوگوں نے خود ہے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سے سبسکرائب کر لیجیے۔